कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बिहार दुर्गा के पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। इस क्वेश्चन को हम व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और ऑनलाइन में रिवीजन है, ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम व्याख्या नहीं करेंगे, वन लाइनर में ही सबका जल्दी जल्दी आंसर देंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसी तरह और भी चीज़ का आप लोग पीएच मान याद कर लीजिए, जैसे पेशाब का पीएच मान, ठीक है। उसके बाद नींबू का पीएच मान, ठीक है। बाकी सब पीएच मान इस क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे, आप लोग भी ऐसे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या आत्महत्या को क्या कहते हैं? ठीक है, एस्टोसिस। कोशिका की आत्महत्या को क्या कहते हैं? एस्टोसिस कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत देखिएगा, एक और क्वेश्चन था यकृत के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, ठीक है। और ये क्या था? सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थाका बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। मानव नेत्र में दृष्टि का स्थान कौन सा है? रेटिना। माने आँख की प्रतिबिंब किस पे बनती है? रेटिना पे बनती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से शुरू होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। डीएनए की संरचना कौन सी संरचना होती है? डीएनए डबल संरचना में होती है, डबल हेलिक्स जिसे बोलते हैं। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? रक्त की होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक होता है। जितने भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। हालांकि इसमें सब है लेकिन आप लोग अच्छे से इसको रट्टा मार के जाइएगा ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हर साल विटामिन पर एक क्वेश्चन होते ही होते हैं, या तो उसका स्रोत होता है या उसके संबंधित बीमारियां होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एओ एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर के मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। फेफड़े में गैसों के आदान प्रदान की थैली को क्या कहते हैं? एल्वियोलिक बोलते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। ये क्वेश्चन पूछा गया है अंडाणु शुक्राणु वाला पीवाईक्यू में, ठीक है। कोशिका विभाजन कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का संग्रहण करना। मानव शरीर में श्वसन गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। पौधों में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? सभी कोशिकाओं में होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? सिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। रक्तचाप को मापने वाले को सिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है? साइटिक नर्व्स होती है। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। किसी के लगभग में है तो मतलब 1300 ग्राम भी हो सकता है, 1400 ग्राम भी होता है, 1450 भी हो सकता है, लगभग में आंसर है। ऐसे एग्जाम में आएगा तो लगभग में रहेगा, नहीं तो अगर संभवतः नहीं तो क्वेश्चन आएगा ही, अगर आएगा तो लगभग में ही क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हार्मोन को क्या कहते हैं? रासायनिक संदेशवाहक बोलते हैं। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है?
मिस बोला जाता है, एपिडिडिस मिस बोला जाता है इसको। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है। पादप कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? सेंट्रिओल नहीं पाया जाता है। ठीक है। सुनने का अंग कौन सा होता है? कर्ण होता है। कर्ण मतलब कान, ईयर। स्वाद का ज्ञान किस अंग से होता है? जीभ से होता है। तो ये थे पार्ट 1 के क्वेश्चन, लगभग 100। ठीक है। ऐसा ही हम लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 जो है ये टोटली PYQ ही है। ये जो पार्ट 2 है टोटल PYQ है। इसमें 100 क्वेश्चन जो सब PYQ के हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। बोले थे ना, जो भी ग्राम वाले क्वेश्चन होंगे वो लगभग में ही आंसर आएंगे। मानव हृदय प्रति मिनट औसतन कितने बार धड़कता है? 72 बार। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा होता है? मेडुला अल्बोलोगेटा बोलते हैं इसको। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। मानव शरीर में रक्त के कुल कितनी होती है मात्रा? मतलब मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। WC का मुख्य कार्य करता है? रोग प्रतिरोधक होता है WC के कार्य। प्लेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तस्राव। ठीक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मतलब ब्लड प्रेशर 120/80। रक्तचाप बढ़ने की अवस्था को क्या कहता है? हाइपरटेंशन बोलते हैं। मानव शरीर में पाचन एंजाइम सबसे अधिक कहाँ स्रावित होती है? अग्नाशय में। अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? पेसिन से होता है। वसा का पाचन किस रस द्वारा होता है? पित्त रस से। ठीक है। ऐसे ही आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? कोई नहीं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम होता ही है। भोजन के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा था? छोटी आंत होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अवस्थित उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाता है? विल्ली बोलते हैं उसको। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। श्वसन का उत्पादन क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। मानव फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो पाए, इसलिए लगभग 8-9 मिनट में हम लोग लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन पढ़नी। टोटल 30-35 मिनट के वीडियो होंगे, 500 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ठीक है। बस एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार सुन लीजिएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकते बिहार दरोगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? 3। बायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? 2। लोब मतलब उसको भाग बोलते हैं उसको। श्वसन और समानता अवस्था में कितने होती है? 16 से 18 प्रति मिनट, सॉरी मीटर नहीं, मिनट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा था? सेरिब्रेम होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि जितने क्वेश्चन है पार्ट 2 के PYQ ही है। संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? सेरिब्रेम होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुकंपी तंत्रिका का कार्य क्या होता है? शरीर को सक्रिय करना। ठीक है। नेत्र की प्रकाश संश्लेषण कोशिका क्या कहलाती है? रॉड्स का कोन्स। रंगों की पहचान कौन करता है? कोन्स करता है। कम प्रकाश में देखने का कार्य कौन करता है? रॉड्स करता है। नेत्र का कौन सा भाग पर प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस करता है। ठीक है। मानव में सुनने व संतुलन का अंग कौन सा होता है? कान होता है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। ये क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। पसीने का स्राव कौन ग्रंथि करता है? श्वेत ग्रंथि करता है। मानव शरीर में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी होती है? वृक्क होती है।
महिला जनन ग्रंथि कौन सी होती है? अंडाशय होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृक्क में। कुछ उच्चारण गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई आती है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 9 महीने की। भ्रूण को पोषण कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। चलिए पार्ट थर्ड देखते हैं। लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गए 10-11 मिनट के अंदर में। ठीक है, लगभग 10 से 15 मिनट और लगेंगे, 30-35 मिनट में और वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में देखते हैं। मानव में वायु गुणसूत्र किस लिंग को निर्धारित करता है? पुरुष। अनुवांशिक रोग हीमोफिलिया किसके संबंधित होते हैं? एक्स गुणसूत्र के। वर्णात किससे संबंधित है? नेत्र के। एड्स को रोग किस वायरस से होता है? HIV से। ठीक है, HIV वायरस किस प्रकार का होता है? रेट्रो वायरस होता है। प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? प्रतिरक्षा पे होता है। वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, पहला वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन पाया जाता है। रक्त में थक्का न बनने वाला पदार्थ कौन है? हेपरिन होता है। हृदय की सबसे मोटी भित्ति किसकी होती है? बायां निलय की होती है। हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? बायां भाग में। अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? दायां भाग में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण में होता है। वसा का निर्माण कहाँ होता? वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा का संग्रहण करना। विटामिन को क्या कहता है? रक्षात्मक भोजन बोला जाता है विटामिन को। खनिज लवण का उदाहरण कौन सा है? कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर बुढ़ापे में कैल्शियम की दवा ज़्यादा लोगों को सजेशन करते हैं। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की क्रिया किस पर निर्भर करती है? तापमान और पीएच पर। ठीक है, पीएच मान पे। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत का इनेमल। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर 10 से 70 से 110। ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये तो बहुत बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया, बिहार दरोगा में था, न जाने कितने बार एसएससी में भी आया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने। ये दो नाम वैज्ञानिक के नाम है, बेंटिंग और बेस्ट। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? निकलता है? थायराइड में निकलता है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि नहीं है। थायराइड ग्रंथि क्या है? एक मास्टर ग्रंथि नहीं है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। ठीक है, ये मिलान में क्वेश्चन आ सकता है, थायराइड मास्टर ग्रंथि है या नहीं है? तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसमें होता है? पिट्यूटरी में ही होता है। एड्रेनल हार्मोन किससे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन को बोलते हैं। एड्रेनाइल का स्राव कहाँ से होता है? एड्रेनल ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है? रक्त प्लाज्मा में होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाला झिल्ली कौन सा है? मेनिजेंस होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच कौन सा होता है? खोपड़ी होता है। मेरुरज्जु का कार्य करता है संकेतों का आदान प्रदान करना। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। भोजन का परिवहन करता है पौधों में? फ्लोएम करता है। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, जल से जड़ याद रखिए, जल से जाइलम। जाइलम का क्या काम करता है? पौधों को जल देता है। फ्लोएम का मतलब क्या होता है? पके हुए भोजन को पौधों को पहुंचाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आप सब जानते हैं, न जाने कितने बार आप लोग पढ़े होंगे। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन से? मैग्नीशियम होती है। प्रकाश संश्लेषण CO2 का स्रोत कौन सा? वायुमंडल है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है,
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6। पौधे में श्वसन की दर कम होती है ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा कम होती है। ठीक है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक क्या है, जल, वायु और ताप। पौधों को अंकुरित होने के लिए ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। द्विनाम पत्ती किसने दी, लिनियम ने दी। मानव का वैज्ञानिक का नाम क्या है, हेमोसेपियंस है। ठीक है। वायरस किसके बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, बैक्टीरिया बहुकोषीय होते हैं, एक वन कोषीय होते हैं, एक कोषीय होते हैं, तो एक कोषीय होते हैं। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा, मदर एनोफिलीज होता है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, एडीज होता है। ठीक है। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित होती है। जितने ही रोग हैं इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रोग और विटामिन इससे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। टीबी रोग किसके होता है, माइक्रो बैक्टीरियम से होता है। ठीक है। कोविड-19 रोग कोरोना वायरस से है, जो आप सभी जान ही रहे। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 4 पार्ट का होगा, मतलब 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मात्र इतने कम समय में। ठीक है। तो बस और 100 क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। जितने कम समय में इतने ही कम समय में लगभग 500 आप लोगों को क्वेश्चन का रिवीजन करा दिए। आप लोग ध्यान से इसको बस 2-3 बार सुन के चले जाइएगा स्पीड में। ठीक है। बस आप लोगों का बायोलॉजी से काम निकल जाएगा, इससे अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पार्ट देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा किससे कहाँ होता है, एटीपी में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कोशिका में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है। श्वसन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है, वसा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्राना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। दोनों अभिक्रिया याद रखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया ग्राना, अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा। केल्विन चक्र किस अभिक्रिया से संबंधित है, अंधकार अभिक्रिया से। पौधों में भोजन किस रूप से संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। पशु में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सॉरी। जीवों की वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा है, कोशिका विभाजन है। भ्रूणीय विकास की पहली अवस्था क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। निषेचन की अवस्था कौन सी होती है, अंडवाहिनी होती है। मासिक चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है, 28 दिन की होती है। अंडोत्सर्जन सामान्य किस दिन होता है, 14वें दिन होता है। गर्भ निरोधक का एक उदाहरण कौन सा होता है, कॉपर टी होता है। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या है, परिवार नियोजन। जो गवर्नमेंट अलग अलग टाइम में स्कीम लाते रहती है परिवार नियोजन के लिए, हम दो हमारे दो। हार्मोन किस तंत्र का भाग होता है, अंतःस्रावी तंत्र का होता है। पिट्यूटरी ग्रंथ शरीर में कहाँ अवस्थित है, मस्तिष्क के आधार पर होती है। हालांकि ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, उपापचय नियंत्रण होता है। ठीक है। थायरॉयडाइड हार्मोन का कार्य क्या होता है, कैल्शियम संतुलन होता है। एड्रेनल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनाइल और नॉरएड्रेनाइल निकलते हैं। लैंगिक परिपक्वता से संबंधित हार्मोन कौन से, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। ठीक है। थोड़ा उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, आधार और सुरक्षा होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, यानी 24 होते हैं। मानव मेरुरज्जु में कितने किशोर होते हैं, 33 होते हैं। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, 22 होती है। रक्तस्राव रोकने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। आरएस फैक्टर की खोज किसने किए थे, लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। आरएस असंगत किस अवस्था में से होता है, गर्भावस्था में होता है। ठीक है। एलर्जी किस रसायन के कारण होता है, हिस्टामिन के कारण होता है। एलर्जी में कौन सी दवा उपयोगी होती है, एंटीहिस्टामिन होती है। कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ठीक है। ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं,
सौम्य और घातक। रेडियोथेरेपी का उपयोग किस रोग में होता है? कैंसर में होता है। ठीक है। पौधे हार्मोन ऑक्सीन का कार्य क्या होता है? कोशिका वृद्धि में होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन होते हैं। पौधे में वृद्धावस्था हार्मोन कौन होता है? एब्सिस अम्ल होता है। ठीक है। लाइकेन किसकी सहजीवनी है? शैवाल और कवक के। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है और बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। खास श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक से होती है। आयोजन ओजोन का परत का मुख्य कार्य क्या होता है? यूवी किरणों को सुरक्षा करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है। लग रहा है पार्ट 2 2 बार हो गया है। ठीक है। पार्ट 4 की जगह कॉपी पार्ट 2 हो गया है। ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आ रहा है, यानी लगभग हमारे 100 ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन को फिर से हम अपलोड कर देंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। अभी जस्ट हम लोग पार्ट 5 में ही पढ़े थे, 2 बार टाइप हो गए हैं पार्ट 5। ठीक है। पार्ट 4 छूट गए। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक है। बाकी फिजिक्स का ऐसा ही वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का भी ऐसा ही वीडियो आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के सबका 500-500 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो होंगे, आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन करके चले जाइएगा। बिहार दरोगा के लिए उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।